हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय श्री महादेव जी ने नंदी आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कई गण वहाँ पर रक्षा के लिए ठहरा दिए। उस समय गणों का स्वामी शंखकर करोड़ों गण साथ लिए चला। केकराक्ष ने 10 करोड़ गण अपने साथ लिए। स्टम्प और विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। विशाख ने 4 करोड़ गण साथ लिए। इसी प्रकार पारिजात ने 9 करोड़, संवर्ती तथा विकृतातन ने 60-60 करोड़ गण साथ में लिए। दुद्दुम ने 8 करोड़, कपालाख्य ने 5 करोड़, सुंदारक ने 6 करोड़, कंदक कुंडल 1-1 करोड़, पिप्पल और महाकेश 1-1 हजार करोड़, सनादक और 1 अरब, चंद्रतायन तथा आवेशन 8-8 करोड़, कुंड और परुतक 12-12 करोड़, काल कालक महाकाल सन्नय ये 400 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा, धनाभय, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमत ये सब करोड़ करोड़, काग, यादोधर, सन्नानक, महाबल, मधुपिंगल, नील, पूर्णभद्र ये सब 9-9 करोड़, चतुर्दक, करण 20-20 करोड़, अहिरोमक, यजवाक्स, सतमन्यु करोड़ करोड़, काष्ठागुष्ट 14 करोड़ गण साथ लेकर चले। विरूपाक्ष, शुकेश, वृषभ, ताल, केतु, षडाश्य, पंचाश्य, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलिष्ठ, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्याक्ष, कष्टदेव, भृंगी, श्रीमान, देवप्रिय, अश्विनी, भानु आदि गणों ने 64 हजार गण साथ लिए। भूत 1 अरब, प्रमथ 3 करोड़, प्रमथ रोमज 20-20 करोड़ और वीरभद्र 64 हजार गण लेकर बारात में चले। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसी प्रकार नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणों ने असंख्यों गण साथ में लिए तो हजारों हाथों वाले, मुकुटमाला, जटाचंद्र रेखा वाले, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्ष पहने, भस्म लगाए, कुंडल कड़ों से शोभित, ब्रह्मा विष्णु इंद्र के समान अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, आकाश, पृथ्वी, पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह उत्सव में आकर चल रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार बारात के तैयार हो जाने पर भगवान शंकर सर्पों के आभूषणों से भूषित होकर बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर दूल्हा बनकर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलशा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गई। वह भी अनेकों विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चली। उस समय डमरू, शंख, सींग, अनेक नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। सब देवताओं के बीच में विष्णु चल रहे थे, जिनके सिर पर छत्र था, चमर डुराए जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी वेद, शास्त्र, पुराण, अगम आदि के साथ सनक आदि सिद्ध और प्रजापतियों के साथ साथ अपने परिवार में मिलकर चल रहा था और तुम भी तो उस बारात में जा रहे थे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी से सलाह करके सबसे पहले तुमको ही हिमाचल के पास भेजा। वहाँ पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। वहाँ रतन जड़ित सोने के लाखों कलश थे। बड़े बड़े केले के खम्भों से वह सज रहा था। परम शोभायमान मंडप को देखकर तुम अपनी सुध-बुध खो बैठे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, क्या देवता और महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए? तब तुमको मंडप के चित्रों में चकित देखकर हिमाचल ने कहा कि हे नारद जी, वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है, अभी आप स्वस्थ हो लें। फिर मेरी ओर से मैनाक आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहाँ जाए, उन्हें बारात के साथ आदरपूर्वक यहाँ लेकर आए। ब्रह्मा जी बोले, तब तुम मैनाक आदि हिमाचल के पुत्रों को साथ लेकर सदाशिव के पास आ गए।
तब मैं और विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे, हे नारद जी, वहाँ का क्या समाचार है? वहाँ तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं? अपनी पुत्री श्री पार्थ जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं? इत्यादि प्रश्न सुनकर मुझे और विष्णु और इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि हे देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं तो उन्हें देखकर अपनी सुधबुद्धि खो बैठा था। इससे मालूम होता है कि वह आप लोगों को मोहित करने के विचार में है। इतना सुनते ही इंद्र तो बहुत ही डर गया और बोला, हे लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु, त्वष्टा के पुत्र को मैंने मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति न आ जाए, मैं न मारा जाऊं। मैं तो संदेह में पड़ गया हूँ। तब विष्णु जी ने इंद्र के प्रति कहा कि हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही यह हिमाचल मूढ़ हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट दिए थे। यही बात हमको स्मरण है, इसलिए वह हमें जीतना चाहता है। परंतु हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे तो भगवान शंकर हैं ही, फिर किस बात का डर? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की गुप्त बातें करते हुए उन देवताओं से लौकिक गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, क्या बात है? स्पष्ट कह दो, हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं? इस प्रकार शंकर भगवान के वचन सुनकर, नारद जी, तुमने कहा कि हे भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, इसमें कोई विघ्न नहीं, इसलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है। आपको आदरपूर्वक ले जाने के लिए ये लोग आए हैं, किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र से चित्र बनवाए हैं, इससे उनकी माया फैल रही है। यही बात है। इतनी बात सुनकर भगवान शंकर देवताओं को समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो। जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें समर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? हे देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर पहुँचे और खुद शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचलपुर में आ पहुँचे। उनका आगमन सुनकर खुश होकर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर उनकी आगवानी करने पहुँचे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गए। इसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों से मिलने की भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। इसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार सब पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर की शोभा निराली थी। नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित अपने प्रकाशमय अंगों से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले महादेव जी दूल्हे के रूप में वृषभ पर विराजमान थे। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहरने के लिए प्रबंध किया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इसके बाद दान पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भगवान शंकर की जाकर प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ मिलने के लिए आपका रास्ता देख रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने आकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात कहकर सुना दी। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गए। देवताओं ने सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर को गमन किया। उसी समय हे नारद जी, मैना ने तुमको बुलवा लिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी, हे नारद जी, मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ कि उनका रूप कैसा है, जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तप किया था। मैं उन्हें देख तो लूँ। यह कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर जी मैना के इस अभिमान को जान गए और ब्रह्मा और विष्णु से बोले कि मेरी इच्छा है तुम लोग सब देवताओं को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने घरों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना बहुत खुश हुई। उस बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे। उन्हीं के साथ ध्वजा पताकाएं फहराते हुए उनके गण थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उसके पीछे वसु आ रहे थे। उन्हें देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में शिव हैं? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने विचार किया
कि जब शिव के गण ही इतने सुंदर हैं तो ना जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिगिरी आए। उसी प्रकार अग्नि, यम, मृत्यु, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि क्रम क्रम से आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा, इन्हीं में शिव हैं? तब नारद जी ने कहा कि नहीं, ये तो शिव के सेवक दिक्पाल हैं। चंद्र और सूर्य भी आए, उन्हें देखकर भी यही पूछा। नारद जी ने उन्हें सूर्य और चंद्रमा बतलाया। इसके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर, करोड़ों कामों को जीतने वाले, शोभा संपन्न, 4 भुजा वाले, कमल नयन, पीताम्बर लहराते, शांत स्वरूप, गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। तब तो मैना चकित होकर बोली, हे नारद जी, क्या यही पार्वती के पति हैं? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं, यह तो लक्ष्मी जी के पति विष्णु हैं। मैना, तुम सोच क्या रही हो? त्रिलोकी के नाथ, संपूर्ण कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इनसे भी अधिक सुंदर हैं। मैं उनकी सुंदरता वर्णन कर ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो मैना अपने भाग्य को सराहने लगी। वे लोग तो सब शिव के सेवक हैं, जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरी पार्वती के पति होकर रहेंगे, फिर मेरे भाग्य तो सराहने ही योग्य हैं। हे नारद जी, इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उनका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को साथ लेकर शिव भी आने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर गंजा था, किसी के आंखें नहीं थी, किसी के नाक नहीं थी। कोई दंड पास लिए है, कोई औंधा होकर चल रहा है, कोई वाहन की पूंछ की ओर मुँह करके बैठा है, तो कोई वाहन की गर्दन पर सवार है, कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बुझाता हुआ आ रहा है। किसी का मुंड नहीं, किसी का रुंड नहीं, किसी के अनेकों मुख हैं, किसी के अनेकों आँखें हैं, किसी के अनेकों पाँव हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई टूटे हाथ वाला है, किसी के कान नहीं, कोई अनेकों कान वाला है, किसी के सिर नहीं, कोई अनेकों सिर वाला है। इसी प्रकार के बड़े कुरूप और भयानक गण आ रहे हैं। हे नारद जी, तुमने शिव जी की ओर संकेत करके मैना को कहा। यह सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म लगाए, मुंडमाला पहने, बागंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो बहुत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा कि हे मैना, यह शिव ही तुम्हारी कन्या के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के जकोरे लगने से टूटी लता के समान मैना दुख से कांपकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई और मूर्छित हो गई। यह देखकर दासियां भाग कर वहाँ आईं और अनेक प्रकार से उपचार करके मैना की मूर्छा दूर की। मूर्छा से जागकर मैना रोने लगी। फिर तो अपने पुत्र, पुत्री, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करती हुई बोली, हे नारद, तूने तो सत्यानाश कर दिया। मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए उकसाया, जिसके कारण इस समय हमें अत्यंत दुखमय फल प्राप्त हुआ। अब क्या हो? हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरा जीवन और कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं किसी को मुँह दिखाने को लायक भी नहीं रही। लोग भी मुझे क्या कहेंगे? किसको कन्या दे दी? भला वे ऋषि कहाँ हैं? यदि मुझे दिखाई दें तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हाय हाय करती हुई मैना सीधी पार्वती के पास पहुंचकर उसको भी खरी खोटी सुनाने लगी और बोली, पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर दी। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, इंद्र आदि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके मरती रही। तुझे समझाया गया, फिर भी तू हट पर अड़ी रही। इस प्रकार की तेरी बुद्धि, तेरा रूप और तुझे धिक्कार है। मैं तो तुझे अभी मार डालती हूँ। तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं। मैं भी तुझे मारकर आत्महत्या कर लूँगी, भले ही मुझे नरक भोगना पड़े। तुझे इस नरक में नहीं पड़ने दूंगी। इस प्रकार मैना क्रोध के मारे बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुँची। उस समय चारों तरफ हाहाकार होने लगा। सब के सब देवता वहाँ आ पहुँचे। मैं ब्रह्मा भी वहाँ पहुँच गया और तुम भी वहाँ आ गए। तब तुमने मुझे देखा। फिर मैना से कहने लगे, हे मैना, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ? अभी जो कुछ तुमने देखा है वह तो उनकी लीला मात्र है, एवं उनकी लीला का ही रूप है। हे मैना, आप क्रोध को छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और कार्य आरंभ करो।
इतना सुनते ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। तब इंद्र आदि लोकपाल मैना को समझाने लगे। बोले, मैना, मालूम है ये शिव कौन है? यह तो जगत के स्वामी हैं। तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही इन्होंने पति होने का वर दे दिया है। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को फटकारती हुई शिव को कन्या न देने के लिए कहने लगी। तब वशिष्ठ आदि सातों ऋषि वहाँ आए और बोले, हे पितृषणों की पुत्री मैना जी, इतने सियाने होकर क्या कह रही हो? अपने भाग्य को नहीं सराहती? तो साक्षात जगत के स्वामी भगवान शंकर ही तेरे दामाद हो रहे हैं और वही तेरे घर पर भिखारी होकर पधारे हैं। उठो, उनका दर्शन करो। तुम्हें तो घर बैठे परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना का क्रोध और भी बढ़ गया और बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने मत आओ, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूँगी। तब तो हिमाचल भी वहाँ पहुँच गए और बोले, हे प्रिय, इस समय तुम क्यों आयानी हो रही है? देखो, तुम्हारे घर देवता और ऋषि पधारे हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूप धारते हैं। वे सबके पालक, देवगण पूज्य, सर्वसमर्थ, सृष्टि पालक और संहार करता है। भय करना छोड़ उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह का काम शीघ्र आरंभ करो। यह सुनकर मैना कहने लगी कि हे स्वामी, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह होगा नहीं। मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर उसे किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरा दूं, जिससे पार्वती ना रहे। यदि आपने हठपूर्वक इसके विवाह करने की ठान ली है तो मुझे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न करोगे तो मैं अपने भी प्राण त्याग दूंगी। यह बोलकर मैना रोने लगी। तब तो हे नारद जी, मैं स्वयं वहाँ पहुँचकर समझाने लगा और कहा कि मैना, तुम तो व्यर्थ में बखेड़ा खड़ा कर रही हो। भगवान शिव तो अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों नाम वाले हैं। सृष्टि का पालन और संहार उन्हीं के हाथ में है। वह सर्वथा स्वतंत्र भगवान है। सारे कार्य बिगाड़ने वाला अपना हट छोड़कर पार्वती जी का उनके साथ विवाह कर दो। यह सुनकर मैना रोने लगी और बोली कि बस करो पितामह, झूठी प्रशंसा मत करो। मैं अपनी आंखों से शिव का रूप देख चुकी हूँ। तो मैना अपने हट पर अड़ गई तो वहाँ विष्णु पहुंचकर मैना को समझाने लगे। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम तो पितृषियों की पुत्री हो, धर्म का आधार लेकर चलने वाली सयानी हो। इस प्रकार का हट करना तुम्हें उचित नहीं। शिव का रूप तुमने देखा ही क्या है? वे तो निर्गुण भी हैं, सगुण भी, सुंदर भी हैं, कुरूप भी। सभी उनकी पूजा करते हैं। वे तो सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति ईश्वर और पुरुषोत्तम को प्रथम उन्होंने ही रचा। उन्हीं से ही मैं और ब्रह्मा दोनों उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद सारे लोगों के हित के लिए अपनी इच्छा से भगवान रुद्र ने अवतार धारण किया है। उन्हें तो विवाह से क्या प्रयोजन? केवल पार्वती के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर पधारे हैं। अतएव अब अज्ञान में दुख को छोड़कर शिव भजन करो, जिससे परम आनंद हो। भगवान विष्णु के इस प्रकार समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और बोले, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगी जब वह अपना असली रूप धारण कर आएंगे, अन्यथा नहीं। उस समय मैंने ही तुमको और विष्णु जी को भगवान शंकर के पास भेजा। तुम वहाँ जाकर उनकी स्तुति करने गए। अंतर्यामी में भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर और अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब आप प्रसन्न होकर मैना के पास भागते हुए आए। आकर मैना से बोले, हे मैना, अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन कर लो। कितने सुंदर और रूपवान हैं। अभी वे आपके घर ही आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहाँ पर गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव के दर्शन हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, अंग उपांगों से सुंदर, भड़कीले वस्त्र और रतन जड़ित आभूषण धारण किए हुए, सुंदर मुख कमल से मंद मधुर मुस्कान करते हुए, श्वेत वर्ण के सिर वाले प्रसन्नचित सुंदर वृषभ पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। विष्णु आदि देवता उनकी सेवा करते हुए आ रहे हैं। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा है। चंद्रमा आभूषणों को शोभित कर रहा है। गंगा यमुना चमड़ डुला रही हैं। अनिमा आदि आठों सिद्धियाँ सामने होकर नाच रही हैं। इस प्रकार पधारते भगवान शंकर के पीछे सुंदर और अनेकों रूपों वाले गण, सिद्ध और मुनि देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। विश्व वसु अप्सराओं के साथ शिव के आगे गाते हुए चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्रलिखित सी होकर
क्षण भर अवाक हो गई। फिर बोली, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे तप के प्रताप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे हैं। हे भगवान शंकर, मैं बहुत ही अपराध कर बैठी हूँ, आपकी अतिशय निंदा भी की है। अब प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करें। हे नारद जी, उस समय पुर निवासिनी स्त्रियाँ सभी के सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर निकल आई। चक्की पीसने वालों ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पति की सेवा छोड़कर भाग आई। कोई कोई तो दूध पीते हुए बच्चों को छोड़कर भाग आई। बछड़ा बांधते हुए किसी ने बछड़ा ही नहीं बांधा। इस प्रकार के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई। भगवान शंकर का दर्शन करते ही सब की सब मोहित हो गई। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस में बोली, हे सखियों, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र सफल हैं, धन्य है। आज उनका जीवन भी सफल है और धन्य है। हे पार्वती जी, तुम्हारे भाग्य धन्य है, तुम्हारा जप करना भी धन्य है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्म इस प्रकार पुर की निवासिनी सभी स्त्रियों ने चंदन और चावलों से कल्याण रूप भगवान का पूजन किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगी। इसके बाद भगवान शंकर सबको खुश करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर के पास पहुंच गए और मैना भी सभी स्त्रियों के साथ मिलकर झटपट घर आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आई। भगवान शंकर पहुंच गए। उस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण, एक मुख, त्रिनेत्रधारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रतन जड़ित मुकुट, बाजूबंद मणिजड़ित कड़े आदि रतन जड़ित स्वर्ण के भूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित, तरुण स्वरूपधारी, मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए। तब उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न रहा। प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप से भी यह स्वरूप बहुत ही सुंदर था। बड़े प्रेम से मैना ने आरती उतारी। आरती की रीति करके आनंद से भीतर चली गई। वहाँ ठहरी हुई लड़कियाँ महेश जी की शोभा को देखकर बोली, हे सखियों, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमने किसी के विवाह में भी नहीं देखा। पार्वती जी धन्य है, इनको इस प्रकार का सुंदर पति प्राप्त हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय हिमाचल के घर में आनंद ही आनंद था। जिधर देखो उधर मंगल ही मंगल, उत्सव ही उत्सव हो रहे थे। उसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए हुए सभी बारातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिए दिए गए। तभी हिमाचल अपने घर पहुँचे। उसके बाद जगत की माता श्री पार्वती जी सभी देवताओं को पूजने के लिए घर से बाहर चली। तत्पश्चात सुहावने नील कमल के समान मनोहर नयनों वाली मनोहर चितवन भरे कटाक्ष, शुभ मस्तक पर सिंदूर की बिंदु से शोभित और कस्तूरी से अर्चित भाल, कंठ में रत्नों की माला धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी केसर रोले सुंदर अंगों में लगाए, लाल लाल चरणकमल, उनके ऊपर बसती हुई पैंजनियाँ इत्यादि आभूषणों से शोभित श्री गिरजा का दर्शन कर समस्त देवताओं ने फिर सिर झुका झुकाकर नमस्कार की। भगवान शंकर ने भी कुछ अपनी दृष्टि उधर घुमाई और पार्वती जी को देख लिया। उन्हें भी पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। इस प्रकार देखकर उन्हें सती स्मरण हो आई, रोमावली खिल गई। उधर श्री पार्वती जी कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण हुई स्त्रियों के साथ लौटकर घर आई। बोलो शंकर भगवान की जय।